हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारी एक पोयम है, चैप्टर नंबर 17, रे मन ना हो निराश। तो इस कविता में कवि ने एक आशा और निराशा के कॉन्सेप्ट को समझाया है कि ज़िंदगी में आशा और निराशा आते जाते रहते हैं, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो कवि लिखते हैं कि रे मन ना हो निराश, कर नई मंजिलों की तलाश। ये वक्त बार बार आएगा, पर अधिक न टिक पाएगा। मौसम बदलते हैं जैसे रंग, तुम पर भी बसंत फिर आएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, अपने मन से कहते हैं कि हे मन, मेरे मन, तुम निराश ना हो, कर नई मंजिलों की तलाश। अगर तुझे एक नई मंजिल नहीं मिल रही है तो तू दूसरी मंजिल की तलाश कर, दूसरे रास्ते की तलाश कर। ये वक्त बार बार आएगा। जो ये वक्त है, चाहे बुरा है या अच्छा है, ये वक्त बार बार आता रहेगा हमारी ज़िंदगी में, पर अधिक ना टिक पाएगा। लेकिन कभी भी कोई भी समय अधिक देर तक, चाहे वो अच्छा समय चल रहा हो चाहे वो बुरा समय चल रहा हो, कभी भी वो अधिक समय तक नहीं रह पाता। जिंदगी के चक्र में अच्छा बुरा दिन आता रहता है। ठीक है, आता है और चला जाता है। तो ये वक्त बार बार आएगा, पर अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। मौसम बदलते हैं जैसे रंग। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जैसे मौसम अपने रंग बदलते हैं, ठीक है, उसी तरह तुम पर भी बसंत फिर आएगा। उसी तरह ये जो तपती गर्मी धूप है, जैसा तुम्हारा समय चल रहा है, उसके बाद बसंत फिर से आएगा, फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली लौटेगी। इसलिए तुम निराश मत हो और अपनी नई मंजिलों की तलाश में लगे रहो। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रे मन ना हो निराश, कर नई मंजिलों की तलाश। बहना है जैसे पानी का काम, रुकना नहीं है जीवन का नाम। तो इन पंक्तियों में कवि जीवन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जीवन जो है वो चलने का नाम है। हमारा जीवन समय की भांति कभी भी रुकता नहीं है। तो इसीलिए हे मेरे मन, तू निराश मत हो, अपनी नई मंजिलों की तलाश कर। बहना है जैसे पानी का काम, जैसे पानी का काम है हमेशा बहते रहना, हमेशा निरंतर चलते रहना समय की भांति, उसी तरह रुकना नहीं है जीवन का नाम। तो उसी तरह हमारे जीवन का नाम भी रुकना नहीं है। हमें जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे की सोचनी चाहिए, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, एक मंद हवा की तरह, एक निर्जल पानी की तरह। अगली पंक्तियां हैं, क्या कहीं थमकर बता, तू कभी खुश रह पाएगा। रे मन ना हो निराश, कर नई मंजिलों की तलाश। तो यहाँ कवि कहते हैं कि क्या कहीं थमकर बता, कि कहीं भी कैसी भी परिस्थिति आए, अगर तुम हार जाओगे, अगर तुम थक कर वहीं पर रुक जाओगे, तो सोचो कि तुम क्या कभी खुश रह पाओगे। क्या अपने आने वाले जीवन में जब तुम अपने पीछे देखोगे कि हाँ मैंने ये कार्य नहीं किया, या मैं यहाँ थक गया, यहाँ रुक गया, तो क्या तुम आगे वाले जीवन में कभी निराश नहीं हो पाओगे? क्या तुम्हें खुशी हो पाएगी कि तुमने प्रयास नहीं किया? तो इसलिए कभी भी रुकना नहीं, हमेशा प्रयास करते रहो, ताकि आगे भविष्य में आपको कभी भी किसी भी प्रकार का पछतावा ना हो कि आपने कभी कोशिश नहीं की। तो रे मन ना हो निराश, कर नई मंजिलों की तलाश। तो हे मन, कभी भी निराश मत हो और हमेशा नई मंजिलों की तलाश करता रहे। आगे है, राह रोड़े अटकाते हैं बहुत, पग सीधे भटक जाते हैं बहुत, पर जो लक्ष्य कभी भूलते नहीं, वे ही वीर कहलाते हैं बहुत। तो यहाँ पर कवि एक वीर की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं कि असली वीर कौन होते हैं। तो वह कहते हैं कि राह रोड़े अटकाते हैं बहुत, कि हमारे रास्ते में न जाने कितने ही रोड़े अटकते रहते हैं। यहाँ पर रोड़े की कवि ने बताया है कि जैसे जिंदगी में अच्छा बुरा समय आता रहता है, वैसे ही रोड़े अटकते रहते हैं हमारी जिंदगी में, पर सीधे भटक जाते हैं बहुत। और इसी तरह से जो पग हमारे हैं, जो हम रास्ते पर चलते हैं, कभी कभी हम उनकी वजह से भटक भी जाते हैं, है ना। कि अगर हमारे ऊपर बुरा समय आ गया तो हम खुद को ही
कोसने लग जाते हैं कि किस्मत ही ऐसी है, जो भी है, हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी हम भटक भी जाते हैं अपने रास्ते से, पर जो लक्ष्य कभी भूलते नहीं। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि लेकिन वो इंसान जो कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलता, कभी भी अपने रास्ते में आने वाले रोड़े की कारण कभी भी अपने आप को भटकने नहीं देता, कभी भी अपने लक्ष्य को भूलता नहीं है, हमेशा अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता जाता है, वे ही असल जिंदगी में सच्चा वीर कहलाता है। और उसी व्यक्ति को हम वीर पुरुष कह सकते हैं कि जो कभी भी किसी भी परिस्थिति का सामना निराशा के साथ नहीं करता, हमेशा डटकर उसका सामना करता है। तो रे मन ना हो निराश, कर नई मंजिलों की तलाश, जीवन की उठा पटक के बीच, एकाकी और उदासियों के बीच, कर्म पथ के योगी फिर भी अपनी खुशियां लेते हैं सींच, रे मन ना हो निराश, कर नई मंजिलों की तलाश। तो इन पंक्तियों में भी कवि कहते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। रे मन मेरे, तू कभी भी निराश मत हो। जीवन की इस उठा पटक में, यानी कि ये जो जीवन है जिसमें अच्छा समय बुरा समय, आशा निराशा, सफलता असफलता आती जाती रहती है, ये उठा पटक, तो इस उठा पटक में या फिर अपने जीवन के एकाकी में, यानी कि जब आप अकेले पड़ जाएं, जब आप उदास हो जाएं, उदासियों के बीच, जब आपको कुछ भी नजर ना आए, हमेशा आपको निराशा ने घेर लिया हो, फिर भी एक कर्म योगी की भांति अपने पथ पर हमेशा अग्रसर रहो, अपनी खुशियां लेते हैं सींच। तो जो कर्म योगी होते हैं वो बुरे समय में भी या निराशा के समय में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पल खींच ही लेते हैं खुशियों के, ताकि वो उदासी से बाहर निकल सकें या अपने एक एकाकीपन से बाहर निकल सकें। रे मन ना हो निराश, कर नई मंजिलों की तलाश। तो इसीलिए हे मन, तू भी एक कर्म योगी की भांति बन और कभी भी अपने आप को निराश मत होने दो, हमेशा नई मंजिलों की तलाश करते रहो। आगे कवि लिखते हैं कि छोड़ अब यह ताना बाना, भूल जा ये राग पुराना, नए स्वरों की नई धुनों पर नया लिखा है गीत गाना, रे मन ना हो हताश, कर नई मंजिलों की तलाश। तो इन पंक्तियों में भी कवि कहते हैं कि छोड़ अब ये ताना बाना, कि तुम, ताना बाना से मतलब है कि कहाँ तुम उलझे हुए हो इन चक्करों में, यानी कि आशा निराशा तो आती जाती रहती है, इसमें सोचने वाली क्या बात है कि मेरे ऊपर बुरा समय आ गया, मैं क्या करूँगा या क्या होगा मेरा। तो इन चक्करों में क्यों फंसना, जब हमें पता है कि जीवन में उठा पटक, ऐसी आशा निराशा, सफलता सफलता आती रहती है, ये जीवन चक्र है, ये ऐसे ही चलता है। तो इस ताने बाने में क्यों उलझना, भूल जाइए राग पुराना, भूल जाओ इन मुश्किलों को कि तुम कभी इनसे निकल नहीं पाओगे या कुछ कर नहीं पाओगे, भूल जाओ ये सब बातें, नए स्वरों की नई धुनों पर नया लिखा है गीत गाना। तो इन सब बातों को भूलकर नए स्वरों की नई धुनों पर, यानी कि अपने नए रास्ते चुनो, नए गीत गाओ, अपनी जिंदगी को खुद लिखो, तो ना हो निराश मन, कर नई मंजिलों की तलाश। तो इस तरह से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, हर दिन को एक नया दिन समझो और हमेशा मंजिलों की तलाश जारी रखो। अंतिम पंक्तियां हैं, सिर उठाकर देख क्षितिज पर, उम्मीद चमकती पाएगा, इसलिए मेरे उदास मन, ना हो हताश निराश तू। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सिर उठाकर देख क्षितिज पर, यानी कि क्षितिज यहाँ पर है कि वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, कि जैसे हम दूर तक नज़र जब फैलाते हैं तो हमें मानो ऐसा लगता है जैसे आसमान और धरती एक दूसरे से मिल रहे हों। तो उसी तरह से सिर उठाकर देख तू उस क्षितिज को, उम्मीद चमकती पाएगा, वहां पर तुझे कोई ना कोई उम्मीद मिलेगी। कभी भी सिर लटकाकर या निराश नहीं होना, हमेशा सिर उठाकर जीना सीखो, तुम्हें उम्मीद खुद ब खुद ही मिल जाएगी। इसीलिए मेरे मन, तू निराश हताश मत हो, अपनी नई मंजिलों की तलाश कर, अंत में तुझे सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थी हमारी कविता रे मन ना हो निराश। तो आइए अब इसके एक बार क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या क्या करना है हमने। तो सबसे पहले है आपके शब्द अर्थ, एकाकी यानी कि अकेलापन, क्षितिज वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, और अंत में हताश, हताश यानी कि निराश और दुखी।
तो सबसे पहले इसके लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि क्या कहकर निराश मन को सांत्वना दे रहा है। तो प्रस्तुत कविता में कवि अपने निराश मन को कहता है कि नई मंजिल की तलाश कर। जिस प्रकार मौसम बदलते हैं उसी प्रकार जीवन में भी आशा निराशा चलती रहती है। तो इस भांति जो कवि है वो अपने मन को सांत्वना दे रहा है। अगला है, जीवन की क्या विशेषता है। कवि कहते हैं इसमें कि जीवन चलते रहने का नाम है, अतः हमें कभी भी निराश होकर रुकना नहीं है, हमेशा पानी की तरह ही जीवन में बहते रहना है। अगला है, वीर कौन कहलाता है। तो यहाँ कवि के अनुसार जो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को नहीं भूलते, हमेशा मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वे ही सच्चे वीर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म पथ के योगी कहाँ से खुशियां खींच लाते हैं। तो कवि कहते हैं कि कर्म पथ के योगी जीवन की उदासियों और एकांतपन की निराशा से भी खुशियां खींच लाते हैं। तो अंत में हमारा एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, रे मन ना हो निराश। कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश दे रहा है आपको। तो प्रस्तुत कविता एक आशावादी कविता है जिसमें कवि निराश मन को नई मंजिल तलाशने के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि का मानना है कि जीवन चलने का नाम है, व्यक्ति को कभी भी हार कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें अपनी मंजिल की तलाश जारी रखनी चाहिए जब तक वह मिल ना जाए। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आगे आपने बच्चों इस कविता को ध्यान से पढ़ना है, इसे याद करना है, और जो भी आपकी एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपने उनको खुद किताब में लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।